वल्क़लमि वमा यस्तुरून। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुवा से 444 तलबा हिफ्ज़ कुरान की सआदत से बहरावर। अर्शी कुरैशी दाइश मामले में NIA का झूठ बेनकाब। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात, क्या ओवैसी बिगाड़ सकते हैं मुस्लिम अक्सरियती सीटों का खेल। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, कांग्रेस और NCP का मुश्तरका इंतखाबी मंशूर जारी। बीवी के आशिक ने शोहर का कर दिया कत्ल, गांव वालों के सामने 1 घंटे तक तड़पता रहा अशोक। वादी कश्मीर में मौजूद मिलिटेंटों की तादाद 200 से 300, जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह का बयान। वजीर आला नीतीश कुमार के आबाई जिले में बदमाशों का हंगामा, RJD लीडर के भाई का कत्ल। तेलंगाना RTC मुलाजिमीन को बरतरफ करने का फैसला, JAC लीडरों की गिरफ्तारी। PMC बैंक घोटाले के लिए RBI जिम्मेदार, मनजिंदर सिंह सरसा का बयान। मुल्क में खौफ व तशद्दुद का माहौल, कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी, गहलोत का राग। मेरे बजाय पेलोसी और शेफ के खिलाफ मुआवजा करवाया जाए, ट्रंप का आया बयान। शाम के शिमाल से अमरीकी फौजियों का इनकला शुरू हो गया है, सद एर्दोगान का बयान। पाकिस्तान लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज सईद की अर्जी मंजूर की, पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब। FATF का ग्रीन सिग्नल, पाकिस्तान का 40 में से 36 सिफारिशात पर अमल दरामद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जो अहम तरीन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है और ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो ज़रूर देखें और इनकी लिंक्स को और इनकी इस प्राइम टाइम्स की लिंक्स को अपने वो अहबाब जो अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं उन तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि सीधी बात के नाजरीन की तादाद में इजाफा हो। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है अक्कलकुवा से। आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुवा के शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान से 444 तलबा इमसाल हिफ्ज़ कुरान पाक की सआदत से बहरावर हुए हैं। इन तमाम हुफ़ाज़ किराम के एजाज़ में एक अज़ीमुश्शान जलसे तहनीत गुज़िश्ता कल यानी बरोज़ इतवार को जामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुवा नंदुबार ज़िला धूलिया महाराष्ट्र में मुनक़िद किया गया। मस्जिद मैमनी में मुनक़िदा इस अज़ीमुश्शान इजलास में हज़ारों तलबा से खिताब करते हुए मशहूर मारूफ समाजी खिदमतगार अनवर खान ने रईसुल जामिया मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी को मुबारकबादी पेश की और कहा कि निहायत फ़ख्र का मकाम है कि आप ही के ख़ानदान से कई अफराद और बशमूल इस वक्त मोहम्मद हमजा उस्तानवी हाफिज़ कुरान बना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल में कुरान मजीद को महफूज फरमाया है। मैं उनके वालिद मोहतरम मौलाना हुज़ैफ़ा उस्तानवी और पूरे अफराद ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मासूम मोहम्मद हमजा उस्तानवी को ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। अब खबर मुंबई से। IRF से ताल्लुक़ रखने वाले अर्शी कुरैशी, जिस पर गैर मुस्लिम नौजवानों को मजहब तब्दील करा के दाइश में भर्ती कराने समेत कई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, इस मुकदमे की समाअत मुंबई की खुसूसी NIA अदालत में जारी है और इस्तिगासी की जानिब से एक के बाद दीगर गवाहों को पेश किया जा रहा है। आज यहाँ अदालत में NIA के खुसूसी गवाह, जिसकी शिकायत पर एक केस IRF अर्शी कुरैशी और दीगर पर संगीन इल्ज़ामात आयद करके मुकदमा दायर किया गया था, को पेश किया गया। इस खुसूसी गवाह ने नेबरी अदालत में वाज़े कर दिया कि शिकायत पुलिस ने ही बनवाई थी और इस पर मुझसे दस्तखत ली गई थी। न मैं IRF को जानता हूँ और न ही अर्शी कुरैशी को इस गवाह के बयान से केस की हकीकत से पर्दा उठ चुका है और ये साबित हो चुका है कि यह सारा मामला ही मनगढ़ंत बुनियादों पर कायम किया गया है। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। अब खबर महाराष्ट्र से। साल 2014 में मरकज की तरह महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में भी बीजेपी की कारकर्दगी बहुत शानदार रही थी और इसका नतीजा यह हुआ कि 1960 के बाद से पहली मरतबा ऐसा हुआ जब रियासती काबिना में एक भी मुसलमान नुमाइंदा नहीं था। महाराष्ट्र में 40 असेंबली सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर फैसला कुन है। वाज़ेह महाराष्ट्र में वोटरों की कुल तादाद
11.24 करोड़ है, जिनमें 11.56% यानी 1.30% करोड़ आबादी मुस्लिम वोटरों की है। शिमाली कोंकण, मराठवाड़ा और मगरबी विदर्भ में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से 40 असेंबली सीटों पर उनका किरदार अहम हो जाता है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद है और ये रियासत मुसलमानों के लिए काफी महफूज रहा है, जहां बीजेपी के दौरे इख्तिदार में फिरकावाराना तशद्दुद और लिंचिंग जैसे मामले नहीं हुए। बीफ और तलाक सलासा जैसे मुद्दों की वजह से मुसलमानों बीजेपी से नाराज है। यहाँ की कुछ असेंबली सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी काफी मकबूल है और उसकी मकबूलियत की वजह से मुस्लिम वोटरों में तकसीम हो सकती है, जिसके नतीजे में बीजेपी को फायदा हो सकता है। इस तरह हमेशा से राग अलापा जा रहा है। महाराष्ट्र से एक बुरी खबर यह है कि वहां से मुस्लिम अराकीन असेंबली की तादाद में मुस्तकिल कमी आ रही है। सियासी पार्टियों ने भी अपनी सियासत का मिजाज बना लिया है कि वो अब 1990 से सिर्फ उसी सूट से मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है। साल 2014 के असेंबली इंतखाबात में मुंतखब 9 मुस्लिम अरकान असेंबली में से 8 का ताल्लुक उन असेंबली हलकों से था जिनको मुस्लिम अक्सरियत हलके तस्वुर किया जाता है। एक और खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस एनसीपी ने मुश्तरका इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 24 अक्टूबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। दोनों पार्टियों ने अपने इंतखाबी मंशूर में तालीम, सेहत, गांव में सहूलतें देने, माहौलियात, तहफ़्फ़ुज़ और किसानों से जुड़े मसाइल को शामिल किया है। मंशूर में रियासत के सभी बड़े शहरों में महानगर पालिका के मातहत रहने वाले लोगों को 500 स्क्वायर फीट के मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का वादा भी किया गया है। अब खबर हापुड़ से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक नौजवान का दिन दहाड़े कत्ल हो गया है। नौजवान का कत्ल चाकुओं से गोद कर दर्दनाक तरीके से किया गया। इस हादसे के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक महलूक की अहलिया के आशिक ने इस हादसे को अंजाम दिया। हादसे के बाद तकरीबन 1 घंटे तक नौजवान सड़क पर तड़पता रहा। इसके बाद गांव वालों ने मुल्जिम आशिक और महलूक की बीवी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। हादसा हापुड़ जिले के पलखवा कोतवाली इलाके के सखेड़ा गांव का है। दिल्ली के द्वारका के रहने वाला अशोक अपनी बीवी को लेने के लिए सखेड़ा गांव पहुंचा था। बीवी के भाई रिश्तेदार जब सोनिया को उसके शौहर के साथ भेजने लगे तभी बीवी का आशिक आ पहुंचा और अशोक पर पीछे से चाकुओं से हमला कर दिया। मुल्जिम आशिक, जिसका नाम गगन है, अशोक पर ताबड़तोड़ हमला करता रहा और मौके पर मौजूद गांव के लोग तमाशा देखते रहे। अशोक तकरीबन 1 घंटे तक जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की और अशोक की मौत हो गई। अशोक की मौत के बाद गांव वालों ने मुल्जिम आशिक गगन और महलूक नौजवान की अहलिया सोनिया को घेर लिया और पुलिस को इत्तिला दी। मौके पर पहुंची हापुड़ पुलिस ने आशिक गगन और उसकी अहलिया को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जराये ने बताया कि अशोक और सोनिया दिल्ली के द्वारका में रहते थे। शौहर बीवी के दरमियान आए दिन झगड़ा होता था। आशिक मुल्जिम गगन भी द्वारका में रहता है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में मिलिटेंट दरअंदाजी करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों और वादी में पहले से मौजूद मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पुलिस सरबराह ने गुज़िश्ता रोज खित्ते पेरंचाल के जिला पोच में नामोनिगारों को बताया कि सामने आने वाली कुछ रिपोर्टों के मुताबिक काफी तादाद में मिलिटेंट दरअंदाजी करने में कामयाब हुए हैं। कुछ एक जगहों पर हमारी दरअंदाजों के साथ झड़पें भी हुई हैं, मिलिटेंट मारे भी गए हैं। कुछ जगहों पर पाकिस्तान से आने वाले मिलिटेंट जिंदा भी पकड़े गए हैं, जैसे गुलमर्ग में हमने जिंदा पकड़े। गांदरबल में 29 सितंबर को जो तसादुम शुरू हुआ था उसमें अब तक 2 मिलिटेंट मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से नए मिलिटेंटों के दाखिले की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। हमारी तरफ से ऐसे इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। हम अपने ऑपरेशन पहले से ज्यादा तेज कर रहे हैं। अब खबर बिहार से। बिहार में जनता दल यू और बीजेपी हुकूमत में बदमाशों की दहशत अपने उरूज पर है। आलम यह है कि वजीर आला नीतीश कुमार के आबाई जिले में जराइम पेशा लोग बेखौफ घूम रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के गोलापुर गांव में घर में घुसकर आरजेडी लीडर के भाई का बदमाशों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। खबरों के मुताबिक गोलापुर गांव के मुखिया और आरजेडी लीडर सत्येंद्र कुमार उर्फ बबलू यादव के भाई चंदन कुमार रात में अपने घर पर सो रहे थे। रात में बदमाश उनके घर में घुसे, सीधे उनके कमरे में पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। गोली लगने के बाद चंदन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में हड़ताल का गैर मामूली असर है। हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में मुसाफिरों की मजीद मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच तेलंगाना में केसीआर हुकूमत ने सख्त फैसला लिया है। रियासती हुकूमत ने आरटीसी के 48
1000 मुलाजिमीन को खिदमत से बरतरफ कर दिया है। सीएम हाउस प्रगति भवन में हुई आला सतही मीटिंग में फैसला लिया गया, जिसके बाद हुकूमत ने नए मुलाजिमीन की तकर्री की हिदायत जारी कर दी है। याद रहे कि हुकूमत ने हड़ताल पर जाने वाले मुलाजिमीन पर वार्निंग देते हुए उन्हें शनिचर शाम 6 बजे तक मुलाजिमत पर रुजू होने के लिए कहा था। ताहम सिर्फ 1200 मुलाजिमीन ही काम पर वापस लौटे। वज़ीर आला केसीआर ने आरटीसी में नए मुलाजिमीन की फौरी तकर्री की हिदायत भी जारी कर दी। सीएम ने कहा कि आरटीसी में नई तकर्री के दौरान दरखास्त गुजारों से गारंटी ली जाएगी कि वो नौकरी के दौरान किसी भी यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। शिरोमणि अकाली दल के लीडर मनजिंदर सिंह सरसा ने पीएमसी बैंक घोटाले के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया है। सरसा ने कहा है कि इस बैंक का इंतजाम आरबीआई देख रहा था और हम लोगों ने पैसा किसी राह चलते आदमी को नहीं बल्कि हुकूमत को दिया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी आरबीआई की बनती है। ऐसे में आरबीआई को हमारे पैसे लौटा देनी चाहिए। अब खबर जोधपुर से। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने मुल्क में खौफ, डर और तशद्दुद का माहौल बताते हुए कहा है कि कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है। उदयपुर के दौरे के बाद आज यहां हवाई अड्डे पर पहुंचे अशोक गहलोत ने मीडिया को यह बात बताई। कांग्रेस के रहनुमा रामेश्वर टोड्डी की नाराजगी सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुत्तहिद होकर इंतखाबी मैदान में उतरना चाहिए। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में हम 25 सीटों पर कामयाब नहीं हो सके थे। कांग्रेस को जीत दिलाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी और खुफिया उमूर कमेटी के सदर उदम शेफ को गद्दार वतन करार देते हुए उनके खिलाफ मुआवजे का मुतालबा कर दिया है। वाज़ेह है कि ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहकीक करवाने में ये दोनों शख्सियात नुमाया किरदार रखते हैं। ट्रंप ने ट्विटर पर इन दोनों के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि पेलोसी एक गुस्सेली खातून और आदम शेफ एक अय्यार शख्स है जो कि अमेरिका अवाम से झूठ बोल रहे हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस मुआवजे का आगाज करवाए। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम के शिमाल से अमरीकी फौजियों का इनकला शुरू हो गया है। दौरे सर्बिया के लिए रवानगी से कबल अंकारा एशियन बोआ एयरपोर्ट पर मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर एर्दोगान ने कल शाम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक मुलाकात का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के बाद, जैसा कि सदर ट्रंप ने भी कहा था, इनकला का अमल शुरू हो चुका है। यहाँ के दो तरफा मुखातिबीन कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ये कोई नया काम नहीं है। सदर ट्रंप इनकला के अहकामात बहुत पहले ही जारी कर चुके थे, लेकिन उन पर अमल में ताखीर हुई है। सदर एर्दोगान ने कहा है कि हम मुज़ाकरात को उसी अज़्म के साथ जारी रखेंगे। हमने एक फैसला किया हुआ है कि हम किसी रात अचानक पहुंच जाएंगे और इस फैसले पर पहले दिन वाले अज़्म इरादे के साथ बदस्तूर कायम है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने जमाअत उद दावा चीफ हाफिज सईद की उस अर्जी को मंजूर कर लिया है जिसमें दहशतगर्दों की परवरिश के मामले में उसकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने दलीलें सुनने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत पंजाब और काउंटर टेररिज्म महकमे से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। एक और खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की 40 में से 36 तजावीज़ पर पेशरफ्त की है। FATF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 40 में से 36 सिफारिशत पर अमल कर दिखाया। पेरिस में अहम फैसला होगा। इतलात के मुताबिक एशिया पैसिफिक ग्रुप ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की सिफारिशात से मुतालिक पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। APT की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की माली मावनत और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम की FATF की 40 में से 36 तजावीज़ पर पेशरफ्त की है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।